गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे एस्टिमेशन, राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 10। मतलब नियरेस्ट 10 हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर किसी नंबर का नियरेस्ट निकालना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 39, तो हमें 39 का नियरेस्ट 10 करेंगे। तो 39 को नियरेस्ट 10 कैसे करेंगे, हम इसमें कंपेयर करेंगे सबसे पहले कि ये जिसका जो वंस प्लेस डिजिट है हम इसको देखेंगे ये 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। तो ये हमारा जो 9 है वो 5 से ज़्यादा है, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसका नियरेस्ट करेंगे तो 9 की जगह यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर ये 5 से ज़्यादा है तो इसके आगे वाली जो एक डिजिट है उसको हम 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि 3 है तो 4 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 39 का नियरेस्ट 40। ऐसे ही अगर हम कोई और नंबर देखें तो 25 है, 25 का अगर नियरेस्ट 10 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये 5 है तो 5 तो है ही, तो यहाँ पे ये हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम सेकंड डिजिट को इसको 2 को हम 3 लिख देंगे, तो ये इसका नियरेस्ट 25 का नियरेस्ट हो जाएगा हमारा 30। अगर यही नंबर हमारा इस तरह से 72 होता तो ये अब 2 हमारा जो है वो 5 से कम है। और यहाँ पे जब हमारा 5 से कम होगा तो इसको हम 2 की जगह 0 लिख देंगे और 7 की जगह हम कोई नंबर बढ़ा के नहीं लिखेंगे, एज इट इज़ इसको ऐसे ही लिखेंगे। 7 है तो 7 ही लिखेंगे। इस तरह से हम नियरेस्ट 10 निकाल सकते हैं। नियरेस्ट टेंस में हम जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको ही हम 5 से कंपेयर करेंगे, या 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है। इसी तरह से अगर 5 से ज़्यादा है तो आगे वाले डिजिट को 1 बढ़ा के लिख देंगे, और 5 से कम है तो उस डिजिट को एज इट इज़ रखेंगे और जो वंस प्लेस की डिजिट है उसको हम 0 लिख देंगे। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं नियरेस्ट टेंस। सेकेंड है राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब हम नियरेस्ट 100 लिखेंगे तो नियरेस्ट 100 में हम जो है पीछे की वंस प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट को देखेंगे कि वो जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है, क्योंकि पीछे की दो जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस की जो डिजिट हैं उन्हें हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 125, तो हम पीछे की जो 2 डिजिट हैं हम इनको देखेंगे, ये वंस प्लेस और ये टेंस प्लेस। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो टेंस प्लेस की डिजिट है, या तो ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या कम है, या पीछे की दोनों डिजिट को देख सकते हैं। 25 जो है वो हमारा 50 से ज़्यादा है या 50 से कम है, तो जैसे हमारा 25 है वो 50 से कम है तो हम इसको अगर नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 25 की जगह हम दोनों 0 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा 1 है थर्ड प्लेस पे, यानी कि 100 प्लेस पे उसको 1 है तो 1 ही लिखेंगे। तो इसका जो 25 का नियरेस्ट 100 हो जाएगा, वो नियरेस्ट 100 वो हमारा 100 ही है, जो 100 हो जाएगा। अगर ये नंबर इस तरह से लिख सकते हैं कि 272 को अगर नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे तो अब हम पीछे के 2 डिजिट देखेंगे कि ये हमारा 50 से ज़्यादा है, यानी कि 72 है। तो अब हम क्या करेंगे, 72 की जगह हम 2 0 लिख देंगे, और यहाँ पे जो 100 प्लेस पे जो हमारा 2 है इसको 2 को हम 1 बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि 2 है तो हमारे यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 272 का हमारा नियरेस्ट 100 हो जाएगा 300। इसी तरह से मैं और एग्जांपल आपके सामने देता हूँ, जैसे कि 3484। अब इसको हमें ये जो हमारा 3484 है इसको हमें नियरेस्ट 100 करेंगे, तो हम यहाँ पे पीछे की दोनों डिजिट को फिर दोबारा से कंपेयर करेंगे कि जो 84 है ये हमारा 50 से ज़्यादा है या कम है। तो ये हमारा 50 से ज़्यादा है, तो अब ये हमारा 50 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो थर्ड प्लेस पे जो हमारा नंबर है, यानी कि 100 प्लेस पे जो नंबर है 4 है, हम उसको 1 बढ़ा के लिखेंगे। अगर ज़्यादा है तभी बढ़ाएंगे, अगर कम है तो बढ़ाएंगे नहीं, एज इट इज़ लिखेंगे। जैसे कि अब ये हमारा 4 है यहाँ पे, तो 84 हमारा 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 84 की जगह हमारे 0 0 हो जाएंगे, और 4 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 5, और बाकी का जो 3 है हमारा 3 रहेगा। तो इस तरह से हम इसको नियरेस्ट 100 कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने देखता हूँ कि अगर हम लिख सकते हैं 1222, अब हम इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पीछे जो 2 नंबर हैं वो 22 है, यानी कि वो 50 से कम है। अब ये 50 से कम है तो यहाँ पे 22 की जगह हम दोबारा 0 0 लिख देंगे, और जब ये 50 से कम है तो यहाँ पे जो थर्ड प्लेस की जो डिजिट है यानी कि 2 है उसको हम 2 ही लिखेंगे, और आगे 1 है तो 1 ही लिखेंगे। इसी तरह से हम नियरेस्ट 100 कर सकते हैं। और हम देखेंगे राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट 1000। और नियरेस्ट 1000 में हम पीछे की 3 डिजिट यानी कि वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस की जो डिजिट हैं उसको हम देखेंगे कि वो हमारा जो है जो 100 प्लेस की जो डिजिट है वो हमारी 5 से ज़्यादा है या कम है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पीछे की जो 3 डिजिट हैं वो 500 से ज़्यादा है या 500 से कम है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, तो 1 2 3
5 ये हमारा नंबर है। और ये वंस, टेंस और ये 100 प्लेस यानी कि ये 3 डिजिट हैं, वो हम इसको कंपेयर करेंगे कि 500 से ज़्यादा है या कम है, यानी कि लेस देन है या मोर देन है। तो ये हमारा हम देखेंगे 235 जो है वो हमारा 500 से कम है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे, इन तीनों डिजिट की जगह हम यहाँ पे 000 लिख देंगे, 3 जीरो आ जाएंगे तीनों डिजिट की जगह। अब अगर ये नंबर ज़्यादा होता तो हम जो यहाँ पे इसका जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है उसको बढ़ा के लिखते हैं। अगर ये कम है तो इसको जो डिजिट है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि 1 है तो 1 ही लिखेंगे, यानी कि इसका जो है नियरेस्ट 1000 जो है 1235 पर नियरेस्ट 1000 ही रहेगा। और अनदर एग्जांपल हम देखते हैं 2395। अब इसमें भी हम देखेंगे कि हमारे जो पीछे के जो 3 यानी कि 100 प्लेस तक के जो डिजिट हैं वो हमारे 500 से कम है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 000 लिख देंगे, और 2 है यहाँ पे तो 2 का 2 ही रहेगा, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पीछे जो 3 डिजिट हैं वो 500 से कम है। अब नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं 5678। ये हमारा एक नंबर है 5678। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पीछे की 3 डिजिट है, अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे पीछे की 3 डिजिट यानी कि वो 675 है, यानी कि वो 500 से मोर देन है, यानी कि 500 से ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पीछे की जो 3 डिजिट है यहाँ पे तो हम 00 ही लिखेंगे एज इट इज़। मगर अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है हम इसको 1 यहाँ पे 1 प्लस करके लिखेंगे, यानी कि 5 है तो 6 लिखेंगे, 6 है तो 7 लिख देंगे, 7 है तो 8 लिख देंगे। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ 7973। अब ये हमारा एक और हम देखते हैं, ये नंबर है 7973 है। अब यहाँ पे भी ये जो नंबर हैं ये 3 नंबर ये 500 से ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम बाकी के डिजिट को 00 कर देंगे, और ये 7 है और यहाँ पे 7 की जगह हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो इसी तरह से हम इसका नियरेस्ट 1000 निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्वेश्चन 730 और प्लस 990। तो हम जनरल रूल कैसे करेंगे, जनरल रूल में अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो नियरेस्ट 100 में करेंगे, और अगर 4 डिजिट होती तो नियरेस्ट 1000 में करते, और अगर 2 डिजिट होती है तो नियरेस्ट 10 में उसको कन्वर्ट करते हम। इसी तरह से हम उसको जनरल रूल में कन्वर्ट कर सकते थे। तो हम 730 का नियरेस्ट 10 करेंगे, सॉरी नियरेस्ट 100 करेंगे सबसे पहले, और देखेंगे जो पीछे की जो 2 डिजिट हैं वो हमारी 50 से कम है। तो अगर जब ये 50 से कम है तो इसका नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 0, और 7 की जगह हमारा 7 ही रहेगा। और ये हमारा 730 का नियरेस्ट 100 हो गया 700, और 998। अब यहाँ पे इसको भी नियरेस्ट 100 करना पड़ेगा। तो ये जो पीछे की 2 डिजिट हैं यानी कि 98 वो हमारा 50 से ज़्यादा है। अब ये हमारा 50 से ज़्यादा है तो 98 की जगह तो हम 00 लिख देंगे, और 9 में 1 प्लस करके हम लिखेंगे, तो यहाँ पे 9 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 10, यानी कि 730 का हमारा 700 हो गया नियरेस्ट 100, और 998 का नियरेस्ट 100 अगर हम करेंगे तो 1000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, यानी कि 700 और प्लस और 1000, यानी कि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 1700 हो गया। और ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से हम इसको जनरल रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 796 माइनस 314। तो ये इसको पहले हम 796 को नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो 96 है वो हमारा 50 से ज़्यादा है। तो 96 की जगह हम 00 लिख देंगे, और 7 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 8, क्योंकि ये 96 50 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे 100 प्लेस पे इसको हम 1 मोर लिखेंगे, यानी कि 7 की जगह हम 10 लिख देंगे। इसी तरह से हम 314 को हम नियरेस्ट 100 करेंगे, और ये 14 हमारा 50 से कम है तो यहाँ पे 00 हो जाएगा, और 3 की जगह हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो सॉरी 3 की जगह हम 3 ही रखेंगे, 3 की जगह 3 हो जाएगा, यानी कि 314 का हम जो है नियरेस्ट 100 करेंगे तो 300 हो जाएगा, और 796 का हम नियरेस्ट 100 करेंगे तो 800 हो जाएगा। अब हम इसको माइनस कर सकते हैं, यानी कि 800 माइनस 300 इजिकल्स टू, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पे कितना बचा 500। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर डी है। तो सबसे पहले हम 28292
इसको हम पहले नियरेस्ट 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इसको। तो हम नियरेस्ट 1000 में करने के लिए पहले देखेंगे पीछे की तीनों डिजिट हैं वो हमारी 500 से कम है। तब हमारी 500 से कम है तो ये तो आगे 28 तो 28 ही रहेगा और बाकी के हम तीनों डिजिट की जगह यहाँ पर 0 0 0 कर देंगे। ऐसे ही हम 21,496 को इसको भी हम नियरेस्ट 1000 में करेंगे तो इसके भी पीछे की जो 3 डिजिट हैं उसको हम 500 से कंपेयर करेंगे और ये 500 से कम है तो यहाँ पे भी 21 और उसके बाद तीनों डिजिट हमारे यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे और इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और ये 28,000 माइनस 21,000 और इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7,000 आंसर।